जय श्री श्याम किसान साथियों, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। किसान साथियों, आज वार शनिवार 12 अगस्त का दिन है। आज भामाशाह मंडी बंद है। और किसान साथियों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि लहसुन की खेती में आने वाला खर्चा कितना है। क्या हम लहसुन की खेती से फ़ायदा पा रहे हैं या नुकसान पा रहे हैं किसान साथियों, इसकी चर्चा करना बहुत अवश्य ज़रूरी था किसान साथियों। और आज जब मंडी बंदी थी तो मुझे लगा कि ये बहुत बेहतरीन समय है कि ताकि किसान साथियों की आंखें खुले, ताकि जो नए बीज लगाए वो भी सोच समझ कर लगाएं, और जो किसान अधिक लहसुन की खेती करना चाह रहा है वो भी सोच समझ कर ही करें। तो किसान साथियों, हम शुरुआत करते हैं। पहले किसान साथियों बात करें, अभी सोयाबीन की आपने देख ही लिया कितना खर्चा हम कर चुके हैं और अभी तक परिणाम शून्य है। बरसात नहीं हो रही है, अभी भी कोई चांस नहीं है कि सोयाबीन की पैदावार निकलेगी या नहीं निकलेगी। 3 बार खरपतवार कर लिए, 2 बार कीटनाशी कर लिया। इतना खर्चा करने के बाद अभी भी कोई चांस नहीं है कि पैदावार निकलेगी ना निकलेगी। बाबा श्याम से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द बरसात हो ताकि हमारे किसान भाई खुशहाल बने रहें। और किसान साथियों, आते हैं अपने विषय पर कि लहसुन की खेती में कितना खर्चा हम लोग करते हैं और कितना प्रॉफिट मिलता है या फिर हमें नुकसान होता है। किसान साथियों, कभी ये चीज़ हमने कभी नहीं सोची है, लेकिन आज विशेष जानकारी में एकत्रित करके लाया हूँ किसान साथियों, क्योंकि मैं भी लहसुन का किसान हूँ। मैं भी खेती करता हूँ लहसुन की। घाटा भी खा रखा है किसान साथियों और फायदा भी पा रखा है, दोनों बातें हैं मेरे साथ भी। तो हम इस विषय पर चर्चा करते हैं किसान साथियों। सर्वप्रथम बात करें लहसुन की खेती में होने वाले खर्चे की, तो सर्वप्रथम हम जब अक्टूबर महीने में लहसुन की खेती करते हैं तो खेत को 3 बार हकाई करवाते हैं किसान साथियों, जोतना जिसे कहते हैं। तो उसका खर्चा हमारे किसान साथियों 1000 रुपये 3 हकाई का खर्चा, 3 जोताई का खर्चा हमारे पर बीघा के हिसाब से आता है। किसान साथियों ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बीघा के हिसाब से ही खर्चा जोड़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली जब खर्चा आता है हकाई का तो 1000 रुपये प्रति बीघा का आता है। और जब दूसरा खर्चा हमारे आता है किसान साथियों, तो बीज जब हम लेकर आते हैं तो मैंने यहाँ पर एवरेज बीज का खर्चा जोड़ा है 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। तो मान के चलें 1 बीघा में प्रति क्विंटल लहसुन की बीज लगता है, तो 10,000 रुपये का खर्चा हमारा बीज का हो गया किसान साथियों यहाँ पर। और जब बात करें किसान साथियों शुरुआती खाद, जब हम खेत को हकाने के बाद प्रसार में खाद फेंकते हैं तो 1 कट्टा DAP और 1 कट्टा सुपर अधिक चलन में है। उसके साथ कुछ भी आप मिला लेते हैं कई बार मिट्टी के सुधारक के लिए। तो कम से कम 1 कट्टे DAP की कीमत 1350-1400 रुपये और सुपर के कट्टे की कीमत 500 रुपये। तो मैंने यहाँ पर मोटा मोटा 2000 रुपये इसको माना है किसान साथियों। 2000 रुपये का खर्चा हमारे प्रसार में शुरुआत में जब भी खेत तैयार करने के बाद खेत खाद फेंका जाता है, 2000 रुपये का खर्चा मोटा मोटा वो आ गया किसान साथियों। और अब बीज लगाने व खेत को तैयार करने में, जैसे कि हमने हकाई भी कर ली, बीज भी खरीद के लिया है और हमने खाद भी खेत में फेंक दिया। अब हमारे सीड ड्रिल मशीन का खर्चा मैं बताता हूँ। 700 रुपये प्रति बीघा ट्रैक्टर वाला लेता है जो बीज लगाने आता है किसान साथियों, और अगर लेबर से लगवाएं तो 3000 रुपये का आता है। लेकिन हम यहाँ पर ट्रैक्टर सीड ड्रिल का ही लेते हैं, कम लेते हैं। तो बीज जब हम लहसुन को फोड़ते हैं, हाथों से फोड़ते हैं या पाँव से फोड़ते हैं, मशीन के द्वारा भी फोड़ते हैं, बीज तैयार करते हैं, उसकी एक कली निकाल कर खेत में रोपाई के लिए रेडी करते हैं किसान साथियों। तो उसका खर्चा और ट्रैक्टर से लगवाने का खर्चा मैंने 1000 रुपये प्रति बीघा लिया है। तो आप समझते हुए चलना कि किस प्रकार से खर्चा हो रहा है किसान साथियों। ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नए किसानों के लिए भी और उन किसानों के लिए जो आंखें बंद कर लहसुन की खेती जमकर कर रहा है, 25 बीघा 50 बीघा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और विचार करें कि हम कितने फायदे में हैं और कितने नुकसान में चल रहे हैं। जब बात आती है लहसुन में पानी का खर्चा, महत्वपूर्ण है किसान साथियों। 7 से 8 पानी लहसुन में लगते हैं और कुल मिलाकर एवरेज लिया है मैंने 3000 रुपये पानी का खर्चा आता है पर बीघा का। 7 से 8 पानी लगते हैं। वैसे तो 500 रुपये प्रति बीघा का खर्चा 1 पानी का होता है, लेकिन मैंने एवरेज लिया है 3000 रुपये प्रति बीघा। कोई 7 पानी पिलाता है, कोई 8 पिलाता है, कोई 10-10 पानी तक पिलाते हैं लहसुन में किसान साथियों। जमीन के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जमीन कितनी भारी और कितनी हल्की है। पानी पिलाने के बाद किसान साथियों हम फर्स्ट निंदाई जब लहसुन में कराते हैं तो उसका 10 लेबर हमारे लगती है, तो लेबर का खर्चा होता है 200 रुपये मिनिमम पर लेबर का खर्चा होता है किसान साथियों। तो 2000 रुपये पर बीघा के हिसाब से हमने वो भी जोड़े हैं, तो 2000 रुपये का खर्चा वो आता है हमारे लहसुन की खेती में फर्स्ट निंदाई का। और उसके बाद हम किसान साथियों यूरिया का छिड़काव करते हैं और कुछ माइक्रो राजा जैसे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि इसकी लहसुन को बहुत अधिक खाद की जरूरत लहसुन को होती है, हमें ये जानकारी है जो लहसुन की खेती करता है। तो यूरिया का 30 से 35 किलो पर बीघा का यूरिया का खर्चा हमारा होता है। कोई 1 कट्टा ले लेता है, कोई 1.5 कट्टा ले लेता है माइक्रो राजा। और कुछ
क्लोरो वगैरह मिलाकर हम जब खेत में नीचे जड़ों के लिए छिड़काव करते हैं खाद के रूप में मिलाकर, तो उसका हमने खर्चा लिया है 1000 रुपये प्रति बीघा का किसान साथियों। और उसके बाद भी हम पानी पिलाते रहते हैं। उसके बाद जब सेकंड निंदाई कराते हैं किसान साथियों, खरपतवार को निकालने के लिए दूसरी निंदाई का खर्चा भी हमारा 1000 रुपये आता ही है। और उसके बाद किसान साथियों जब खेत में रोगों को रोक दिखते हैं या फिर हमें एनपीके के स्प्रे करने होते हैं 000032 उनके साथ भी हम कई प्रकार की दवाएं मिलाकर स्प्रे करते हैं। तो 2 स्प्रे हम खेत में लेते हैं किसान साथियों, तो उसका खर्चा एक स्प्रे का 1000 आता है, तो 2 स्प्रे का हमने मोटा मोटी 2000 रुपये का खर्चा ले लिया है यहाँ पर भी। और आप देखना किसान साथियों, ये तो वो हो गया जो नॉर्मली सब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ऐसा होता है 2 निंदाई के बाद जब खरपतवार रह जाती है तो मजदूर लगाकर उनको निकालना होता है। उसका खर्चा मैंने इस वीडियो में नहीं जोड़ा है क्योंकि कहीं के साथ नहीं होता और कहीं के साथ होता है। और कई बार स्प्रे 2 से अधिक करने होते हैं, 4 भी स्प्रे हो जाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 स्प्रे जोड़े जो कि सबसे न्यूनतम MSP जिसे कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लिए मैंने किसान साथियों यहाँ पर स्प्रे का। और जब आती है बात लहसुन पक जाता है किसान साथियों उसको उखाड़ने का, तो प्रति बीघा का लहसुन उखाड़ने का मिनिमम खर्चा होता है 3000 रुपये प्रति क्विंटल। उखाड़ना होता है, लेबर के माध्यम से उखड़ाई होती है, उसको बांधना होता है, वो किसान साथी उसको धूप लगती है 8 दिन तक खेत में ही रहता है वो, तो उखाड़ने का खर्चा 3000 रुपये प्रति बीघा का होता है किसान साथियों। मैंने इसमें हर एक प्रकार का खर्चा मिनिमम जोड़ा है किसान साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि लहसुन को किसान को कितनी मेहनत करनी होती है और कितना परिश्रम इसमें होता है। एक कमेंट आया था किसान साथियों मेरे कि 200 रुपये किलो का लहसुन कैसे खाएंगे, तो पिछले साल 2 रुपये किलो लहसुन मिला, इस साल 200 रुपये भी मिल जाएगा किसानों का, अभी तो है नहीं, अभी तो 120-130 रुपये भाव चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं किसान साथियों, लेकिन उनको ध्यान नहीं दूंगा। और बात करता हूँ लहसुन के खर्चे पे वापस आता हूँ किसान साथियों। हम एक ट्रॉली में एवरेज बीघा में एक ट्रॉली भर जाती है किसान साथियों, तो उसका खर्चा हम घर लाने तक का जोड़ें तो 1000 रुपये प्रति क्विंटल लेबर लेती है, जिसको लहसुन को उठाती है और यहाँ पर घर पे अपने गोदामों में जमाती है किसान साथियों। तो 1000 रुपये प्रति क्विंटल बीघा का खर्चा ये भी जोड़िए किसान साथियों, उसको भी ना भूलिए। और उसके बाद किसान साथियों महत्वपूर्ण, हम इसको कभी नहीं जोड़ते, 1 बीघा के लहसुन की पैदावार लमसम 10 क्विंटल ही निकलती है एवरेज ले तो। और 10 क्विंटल कटाई का खर्चा किसान साथियों, जब हम मजदूर लगाते हैं कटाने के लिए, सफाई करवाने के लिए, तो हमारा 3000 रुपये न्यूनतम खर्चा आता है किसान साथियों। 20 कट्टी का खर्चा 3000 रुपये न्यूनतम आता ही है। और किसान साथियों बाद में जब इसको कटाकर ट्रांसपोर्ट ले जाते हैं बेचने के लिए, तो 1000 रुपये का खर्चा वो भी आप जोड़ के चलिए ट्रांसपोर्ट का। और अपनी मेहनत तो फ्री है, अपने मेहनत फ्री है, अपनी जो एक्स्ट्रा लेबर लगती है वो भी फ्री है किसान साथियों अभी तक। ये तो वो खर्चे जोड़े किसान साथियों तो बिल्कुल मिनिमम है। तो आप किसान भाई अब ध्यान दीजिएगा, इतने खर्चे होने के बाद टोटल खर्चा 30 से 35,000 रुपये का हमारा बैठ ही जाता है। तो आप अब अंदाजा लगाइए कि लहसुन का भाव जब 50 रुपये किलो एवरेज आए, जब मोटा बिके 70-80 और न्यूनतम मिनिमम बिके 40 रुपये किलो, तब जाके हमारा खर्चा बराबर होता है किसान साथियों, तब जाकर हमें खर्चा बराबर होता है। और जब 100 रुपये किलो ऊपर हमें बिकने लगता है तब हमें कुछ प्रॉफिट बनने लगता है, जो कि सरसों की फसल के बराबर ही होता है। अगर हम लहसुन ना लगाकर सरसों लगाएं तो हमें इतना प्रॉफिट बन जाता है जब 100 रुपये किलो बिके। तो 100 रुपये किलो से साल ऊपर बिक रहा है किसान साथियों, तो कुछ मुनाफा किसानों को बन रहा है। और आप ध्यान दीजिएगा पिछले 3 सालों में किस प्रकार से लहसुन बिका था। 60 रुपये किलो 2019 में, और 2020 में भी 60 रुपये किलो, और 2020 में 60 रुपये किलो, और अभी 22 में किसान साथियों आपने ध्यान दे लिया 2 रुपये किलो लहसुन बिका। 10 रुपये किलो मैक्सिमम लहसुन था किसान साथियों एवरेज लगाने बैठे, तो 10 रुपये किलो का एवरेज आया। और अब 2023 में किसान साथियों हमारा एवरेज 100 रुपये किलो के प्लस जा सकता है। तो हमें कितना मुनाफा हुआ और कितना नुकसान हुआ आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। हो सकता है किसान साथियों मेरे समझाने के तरीके में कुछ भूल हुई हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और किसान साथियों मैंने मेरा प्रयास किया है और निरंतर प्रयास करता रहूँगा किसानों को जागरूक करने का। इसी के साथ धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य किसान साथियों तक अवश्य शेयर करें। जय श्री श्याम।